नमस्कार। आज फिर हमने देखा कि शेयर बाजार में काफ़ी उछाल हुआ है। हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है काफ़ी तेज़ी से जो है उनकी जो परसेंटेज है, जो अपटिक है, वो बढ़ती ही जा रही है। 2% से भी ज़्यादा जो है निफ्टी और सेंसेक्स में उछाल आया है। हमने देखा कि सारे ही सेक्टोरल इंडिसेस जो हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और एनडीटीवी ने एनालिस्ट से और एक्सपर्ट से बात किया जब हमने देखा कि देखिए जब एनडीए मीटिंग हो रही थी तब ज़्यादा मार्केट में, और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था, एनालिस्ट का ऐसा मानना था कि देखिए मार्केट्स जो हैं, शेयर बाजार जो है क्लैरिटी जो है पसंद करते हैं, स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, और इसकी वजह से ही हमने ज़्यादा उछाल देखा है। एक तरह से गठबंधन की क्लैरिटी आ गई है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की क्लैरिटी आ गई है, आने वाले समय के लिए गवर्नेंस की क्लैरिटी आ गई है, और मार्केट्स में हमने इसीलिए इतना उछाल देखा है। लेकिन ये सारी ही बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं अमन चोग, ये है मार्केट एक्सपर्ट, और हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, ये कंसल्टिंग एडिटर हैं आईएनएस के। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए आप दोनों को। सबसे पहले तो अमन चोग जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हमने काफी सारा उछाल देखा और जो एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि देखिए क्लैरिटी पसंद है इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को क्लैरिटी पसंद है, स्टेबिलिटी पसंद है मार्केट्स के लिए भी और भारत की इकोनॉमी के लिए भी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नमस्कार है, जय हिंद है। मार्केट्स में जो उछाल है क्लियर लफ्जों में है कि उनको ये समझ आ रहा है कि मोदी सरकार तीसरी बार एक तरह से मेजॉरिटी के साथ ही काम करेगी, क्योंकि हालांकि नंबर्स हो सकता है शॉर्टफॉल हो, मगर उसमें शॉर्टफॉल की कोई खास दिक्कत है नहीं। हमें समझना जरूरी है कि जो मार्केट्स होती हैं वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 80% जो रिफ्लेक्शन होती है मार्केट की, वो आने वाले समय का रुख आज ही बता रही होती है मार्केट, और 20% जो पुराना रुख था उसकी आज इकोनॉमी में हैपनिंग क्या है, रूमर क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, उसका रिफ्लेक्शन होती है। तो मार्केट्स में जो 80% जो रिफ्लेक्शन जो पॉजिटिविटी की तरफ दिखा रही है वो फ्यूचरिस्टिक दिखा रही है, इसलिए मार्केट्स ने एग्जिट पोल में ही एक तरह से एक उछाल दिखाया। हालांकि उसका करेक्शन जो था अगर हम देखें तो एफपीआईज ने महंगे पे खरीदा और सस्ते पे बेचा, यानी कि उनको लॉस हुआ, मगर रिटेल इन्वेस्टर हिंदुस्तान का बहुत समझदार था, उसने महंगे पे रादर अपना सामान बेचा और फिर सस्ते में दोबारा खरीदा। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि आने वाले 2-3 दिनों में हमें मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आएगा तो ही एक दोबारा मौका आएगा कई तरह के स्टॉक्स में एक्सपोजर लेने का। मगर ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस मेरे को बुलिश ही दिखती है। जी बिल्कुल। संजय सिंह जी, आपका क्या मानना है? काफी लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए मार्केट मोमेंटम के फैसले जो हैं पहले से हुए थे, ये डिसीजंस पहले से हुई थी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि निवेशक जो हैं वो जब हमसे बात कर रहे हैं या एनालिस्ट से जब हम बात कर रहे हैं वो तो ये क्लियर पिक्चर दे रहे हैं कि देखिए स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी और क्लैरिटी की वजह से ही आज हमने तेजी देखी है मार्केट्स में, और पिछले कुछ दिनों ने भी जो जैसे कि अमन चोग जी बता रहे थे, हमने ये रिकवरी जो है देख ली है। देखिए, मार्केट जो है या कोई इकोनॉमी एक स्ट्रांग और स्टेबल सरकार चाहती है जहां विजन की क्लैरिटी हो और ज्यादा मतलब रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से तकलीफ ना हो, और दूसरी चीज ये है कि एक आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस का एक विजन हो और उसके टाइमलाइन पे कोई काम हो रहा हो। यही कारण है कि पिछले 10 साल में मार्केट में इस तरह का उछाल आया। जिस समय वो एग्जिट पोल के जो भी प्रेडिक्शंस आए उसके हिसाब से मार्केट ने काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया। मूल रूप से ये है कि ये मार्केट चाहती थी, या बिजनेस इंडस्ट्री या जो इन्वेस्टर्स हैं या पर्टिकुलरली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ये चाहते थे कि मोदी सरकार की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। जब एक्चुअल नतीजे आए तो उसमें थोड़ा हेरफेर हुआ, तो एक बहुत सारे लोगों के अंदर वो एक डिस्पोंडेंसी का भाव था कि बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, एनडीए को मेजॉरिटी मिल रही है, क्लियर मेजॉरिटी। और जिस तरह से कई विपक्ष के लोगों ने बात करी और कोई मतलब बाकी एक कॉकस है, एक ग्रुप है, उसने अपनी तरह से उस चीज को इंटरप्रेट करके फैलाना शुरू किया, तो मार्केट में एक निगेटिविटी हमें 4 तारीख को देखने को मिली। लेकिन मूल रूप से देखिए कि जिस समय में अगले दिन ये तय हो गया कि मोदी सरकार, जो एनडीए की बैठक हो रही है उसमें एनडीए के सारे घटक आए, उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि मोदी हमारे नेता हैं, तो मार्केट में वो जो करेक्शन की बात चुग साहब कह रहे थे वो करेक्शन शुरू हो गया और आज लगभग उसी स्थिति पे है जिस स्थिति पे 4 दिन पहले था। तो ये एक बात जो फैलाई गई कि 30 लाख करोड़ का एकदम वाइप आउट हो गया, निवेशकों का नुकसान हो गया, तो पहले भी जो उसके 4 दिन पहले गेन हुआ था, अगर
2 दिन के बाद जो आया, मैं लेमैन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, मैं कोई उस चीज का एक्सपर्ट नहीं, तो वो जो एक नोशनल गेन था या एक्चुअल गेन कुछ लोगों के लिए था, वो अगर प्रॉफिट लॉस था तो आज जाकर के वहीं पे आ गया जहां हर इन्वेस्टर को लगभग वो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें से एक सेंट्रल मैसेज निकल करके आता है उस तरह के ग्रुप्स को, उस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को, कि कृपया जल्दीबाजी में कोई आकर के भ्रामक बयान दे करके या आगे संसद को ठप करने जैसी बात ना करें और थोड़ा इंतजार करें कि ये सरकार कैसे अनफोल्ड करती है। मुझे लगता है कि आज जो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिस तरह का 2 घंटे का कार्यक्रम चला है और सहयोगी दल जिस तरह से, पर्टिकुलरली चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिस तरह का उनका समर्थन था, या वहां बाकी आप जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज या कॉर्डियलिटी देख रहे थे, या पीएम मोदी का जो स्पीच है, वो उस दिशा में कॉन्फिडेंस को और आगे ही बढ़ाएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जितना काम किए हैं आगे स्ट्रॉन्गर रिफॉर्म्स करेंगे, इकोनॉमी आगे जाएगी, ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में वो और स्ट्रांगली बिजनेस और इंडस्ट्री के सेंटिमेंट के लिए होगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए और हमारे को समझाने के लिए कि मार्केट मोमेंटम जो है आज हमें इतनी तेजी से क्यों दिख